नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत पीएस क्लासेस की डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि आप देख रहे होंगे कि पिछले 4-5 दिनों से ये हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये चर्चा का विषय बन गया है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये है क्या और ये कहाँ से शुरू हुआ, और इसके सारे डायमेंशंस को कवर करेंगे, जिससे कि आप इस जो टॉपिक है इसके बारे में अवेयर हो सकें कि हमारे आसपास घटनाएं क्या हो रही हैं। तो अब चलते हैं हम इस टॉपिक पे। तो कॉकरोच जनता पार्टी ऐसा कोई, सबसे पहले आपको बता दें कि यह कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। यह कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। सबसे पहली बात, यह कोई राजनीतिक दल नहीं है। यह एक ऑनलाइन पैरोडी अकाउंट है या पार्टी है। मतलब ये एक ऑनलाइन अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे, एक्स पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो ये एक ऑनलाइन अकाउंट है, कोई एक अकाउंट है या पार्टी बोल सकते हैं, बट ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इसको आप ये मत समझिएगा कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल है, नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक। अच्छा, इसकी शुरुआत होती कहाँ से, हम इसके मूल में जाएंगे। तो देखिए हुआ क्या कि किसी केस के दौरान जो भारत की सीजेआई है, अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने चर्चा के दौरान वहां पे ये बात बोली कि युवाओं में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कॉकरोच और पैरासाइट की तरह आरटीआई या इन सबका मिसयूज करते हैं। उस सेंस में उन्होंने बात कही, ठीक। लेकिन क्या हुआ कि अब वो बात कुछ लोगों को ये लगा कि कहीं ना कहीं ये एक्टिविज्म के खिलाफ बोल रहे हैं, या कुछ लोगों को ये लगा कि ये कहीं ना कहीं जो आज के युवा हैं उनकी वो आलोचना कर रहे हैं। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने बाद में क्लियर किया कि वे युवाओं का सम्मान करते हैं। उन्होंने ये बात बोला कि वो युवाओं, आज के जो युवा हैं उनका सम्मान करते हैं और उन पे उनको पूरा भरोसा है कि भारत का भविष्य वो निश्चित रूप से सुदृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे। तो ये रहा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पक्ष, उन्होंने क्लियर किया। बट तब तक ये जो कॉकरोच शब्द था वो धीरे धीरे वायरल हुआ, और एक बोस्टन यूनिवर्सिटी, जो कि यूएसए में है, वहां के एक छात्र हैं अभिजीत दीपके। कौन है? बोस्टन यूनिवर्सिटी के अभिजीत दीपके छात्र हैं। उन्होंने इस नाम से एक गूगल फॉर्म बनाया, और उस पर उन्होंने युवाओं से अपील की कि आप अपना जो विरोध है उस पर आप गूगल फॉर्म को भर के दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। तो अभिजीत दीपके के बारे में हम जान लेते हैं। अभिजीत दीपके का बैकग्राउंड ये है कि वो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के निवासी हैं, ठीक है। तो यहां से वो बिलोंग करते हैं, और उनका पॉलिटिकल अगर बैकग्राउंड हम जानना चाहें तो उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड ये है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए भी कार्य किया हुआ है, ठीक है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए कार्य किया हुआ है। वहां पे भी ये जो संचार डिपार्टमेंट होता है, उसमें विभाग होता है पार्टी के अंतर्गत, जहां पे सटायर और व्यंग लिखे जाते हैं, तो उन्होंने उसमें कहीं ना कहीं काम किया हुआ है, ठीक। तो ये रही अभिजीत दीपके की बात कि ये क्या है। अच्छा, अभिजीत दीपके इसको इस तरीके से देखते हैं कि जो आज ये जो प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि नीट का पेपर लीक हो जाना या अन्य एग्जामों में करप्शन होना, तो उन चीजों पे मुद्दों को उठाने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये आखिरकार इसकी क्या विचारधारा है, ये क्या कहना चाह रही है, इसका घोषणा पत्र मैनिफेस्टो क्या है, और इसमें यह जो सदस्य बनेंगे उसकी योग्यता क्या निर्धारित की है कि किन लोगों को वो शामिल करेगी। तो ये एक समझ लीजिए ना, ऑनलाइन सटायर एक प्लेटफॉर्म है जहां पे व्यंग के जरिए सरकार की आलोचना की जा रही है, ठीक है। तो अब इसमें इसका विचारधारा अगर हम जानेंगे तो आइडियोलॉजी इसकी है, आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेजी। देखिए, सेकुलर का मतलब आप समझते हैं, पंथ निरपेक्ष, मतलब कि ऐसे व्यक्ति
ऐसी विचारधारा जिसमें सभी धर्मों का समान सम्मान हो, जो कि भारत के संदर्भ में है। सोशलिस्ट समाजवादी है, जहाँ पे जो संसाधन है वो पूरे समाज में समान रूप से वितरित हो। डेमोक्रेटिक का मतलब है कि जो लोगों के द्वारा चुनी जाए सरकार, ऐसी बननी चाहिए। और लेजी, यहाँ पे ये आलसी कहने का ये सेंस है। इन्होंने क्या किया, जो आज के युवाओं को कभी कभी, या वो कुछ युवाओं के लिए ही संदर्भ में बात की जाती है कि आज के युवा जेनजी जो है वो थोड़े से आलोचना के रूप में उनके बारे में बोल दिया जाता है कि वो आलसी हो गए हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, कुछ युवाओं के बारे में, सबके लिए नहीं। तो उन्होंने उसी स्टेटमेंट को एक्सेप्टेंस के रूप में लिया कि आज के युवा जो लेजी जिनको बोला जा रहा है, आलसी, क्यों? क्योंकि आज की जो करंट सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं उनको बेरोजगारी में धकेल रही है और वो फिर वहां से वो लेजी हो रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को गवर्नमेंट पे, सत्ता पे ही आरोपित करते हैं कि आज जो है उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है, उनकी जो विचारधारा है अभिजीत दीपके की। ठीक, तो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं इस सिस्टम ने हमें ऐसा बनाया है, हम ऐसे हैं नहीं। अब बात करते हैं इनका घोषणा पत्र क्या है, आखिर ये क्या चाहते हैं। तो इन्होंने बोला कि अगर हम सत्ता में आते हैं, या हमारा डिमांड क्या है, तो उनकी डिमांड ये है पहली कि कोई भी अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट पे पदासीन होगा, कोई भी अगर, तो जो मुख्य न्यायाधीश होगा तो वो सेवानिवृत्ति के बाद राज्यसभा के किसी भी पद पर उसको लाभ नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, उसकी स्वतंत्रता छीन सकती है। क्योंकि अगर उनको ये पद का लालच दे दिया जाए कि आप रिटायरमेंट के बाद आपको राज्यसभा भेज दिया जाएगा, एमपी के रूप में गवर्नमेंट नॉमिनेट करके भेज सकती है, तो यहाँ पे इसके रोक की बात वो कर रहे हैं। दूसरी इनकी घोषणा पत्र क्या है, मैनिफेस्टो, बोले कि वैध मताधिकार अगर छीना गया, अगर किसी का वैलिड वोटर है, और अगर जैसे SIR हो रहा है अपने यहाँ, इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है जो, तो बोल रहे हैं कि अगर उसके तहत कोई अगर वैलिड वोटर है और अगर उसका मताधिकार छीन लिया गया, तो चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर UAPA के अंतर्गत उसको अरेस्ट किया जाए, वैलिड वाले का। वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी का आप मताधिकार छीन रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उसका एक टेररिस्ट वाला काम है, क्योंकि वो ऐसे देखते हैं कि किसी आप नागरिक की जो सबसे बड़ी पावर आपने उसको छीन लिया है। तो इनके घोषणा पत्र में ये बोला गया है। तीसरी बात, इन्होंने बोला कि जो रिजर्वेशन की बात की गई है, अभी जो आया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 वाला मामला, और फिर अभी एक बिल आया था जो कि पास नहीं हो पाया, उन्होंने बोला कि MP की संख्या बढ़ाए बिना, इनका तीसरा मैनिफेस्टो में पॉइंट है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की नंबर को बढ़ाए बिना हम रिजर्वेशन 50% महिलाओं का करेंगे संसद में, पार्लियामेंट में, और उसके साथ ही कैबिनेट में जो मंत्रिमंडल है उसमें भी हम 50% की डिमांड करते हैं। तो इनकी मैनिफेस्टो में ये है। ठीक, तो 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या है, ये कह रहे हैं कि जैसे मीडिया है, आज हम जानते हैं कि आए दिन सुनते हैं हम शब्द गोदी मीडिया, या कुछ ऐसा हम सुनते रहते हैं कि मीडिया कहीं ना कहीं, कुछ मीडिया जो समूह है वो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के कंट्रोल में आ गए, ऐसा सुनने को मिलता है आलोचना के रूप में। तो इसमें बताया जा रहा है कि ऐसी मीडिया की हमें स्थापना करनी है जिसमें पूंजीपतियों की भागीदारी न हो, अर्थात ऐसा कोई भी मीडिया हाउस जिसमें पूंजीपतियों का शेयर हो, बड़े बड़े पूंजीपतियों का, तो उनका तुरंत का तुरंत लाइसेंस कैंसिल किया जाना चाहिए। ये इनका कहना है, इनके घोषणा पत्र का चौथा पॉइंट है। अब आते हैं 5वें पॉइंट पे। इनका 5वां पॉइंट ये कहता है कि MP MLA जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिन्हें हम विधायक कहते हैं और सांसद कहते हैं, अगर वो दल बदल करें, जैसा कि देखा जाता है कि कई बार अपने इंटरेस्ट के लिए या करप्शन में फंसे हैं, तो उससे बचने के लिए या नए नए पदों के लोभ में कई नेता ऐसे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, वो अपना पार्टी चेंज कर देते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमें दल बदल पे रोक लगाने के लिए बोले कि अगर ऐसा कोई करता है लीडर, तो उसको 20 साल के लिए चुनाव लड़ने से बैन कर देना चाहिए। ठीक, तो इनका ये रहा मैनिफेस्टो। अब बात करते हैं कि ये इन्होंने अपनी साइट पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी कि कोई व्यक्ति सदस्य कब बन सकता है इनका, कांग्रेस जनता पार्टी का। तो इन्होंने बताया है कि पहला, वो लेजी होना चाहिए, मतलब आलसी होना चाहिए। दूसरा, अनएम्प्लॉयड, मतलब बेरोजगार होना चाहिए, उसमें वो बेरोजगारी की स्थिति में होना चाहिए। अच्छा, यहाँ लेजी और बेरोजगारी का मतलब यहाँ से इनका जो सेंस है कहने का कि आलसी अगर आज हम हैं या बेरोजगारी की स्थिति में हैं, तो वो
आज इस सिस्टम की देन है। अभिजीत दीपके की जो विचारधारा है वो ये है कि आज हमारा आलसी होना या बेरोजगारी होना ये कहीं ना कहीं इस सिस्टम की कमी है। इसने जो जॉब है, जॉब क्रिएशन है या और गुड गवर्नेंस उस पर ध्यान नहीं दिया, इसके वजह से हम लोग बेरोजगारी की स्थिति में हैं और आलसी हो गए हैं। तीसरा, लगातार ऑनलाइन रहने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि आप यहाँ से एजुटेशन करिए, मतलब जो प्रतिरोध है या विरोध है, जो आलोचना है सरकार की, डेमोक्रेसी में देखिए सरकार की आलोचना कोई बुरी बात नहीं होती, कंस्ट्रक्टिव अगर क्रिटिसिज्म हो रहा है तो उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि आप लोग ऑनलाइन जो लगातार रह रहे हैं तो वो आके क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, ठीक। और चौथा है कि जो सटीक ईमानदारी से भड़ास निकाल सके, अर्थात जो अपने मुद्दों को या गवर्नमेंट में क्या सुधार हो सकता है, जनता के हित में क्या बोला जा सकता है, उस पर एकदम भड़ास निकालने वाला और सटीक और ईमानदारी से बोलने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो इसकी योग्यता रखता है, ये चारों पॉइंट, जिससे वो कॉकरोच जनता पार्टी का सदस्य बन सकता है, ठीक। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि ये सारी चीजें क्या है। तो आप ये समझिए कि सीजेआई ने अपना डिक्लेरेशन दिया बाद में कि हमने कुछ ऐसे युवाओं के लिए बोला था जो फर्जी डिग्री लेके लॉ के क्षेत्र में गड़बड़ी करते हैं या बेवजह की आरटीआई लगा के सिस्टम को वो करते हैं, उनके लिए बोला था, न कि पूरे युवाओं के लिए। वो युवाओं का सम्मान करते हैं। बट इनके इतना कहने के पहले चीजें फैल चुकी थी और ये इस कॉकरोच जनता पार्टी को इंस्टाग्राम पे करीब 10 मिलियन के ऊपर फॉलोवर मिल गए हैं। और अभी हाल फिलहाल में इनका ये स्टेटस है कि एक्स का इनका जो अकाउंट था, जो ट्विटर का अकाउंट था, जो एक्स के नाम से जाना था, वो अभी हेल्ड पे डाल दिया गया है, मतलब ब्लॉक के सिचुएशन में है कहीं ना कहीं, ठीक। तो अच्छा, यहाँ पे आपने देखा कि इसकी क्या एक सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो देखो, सकारात्मक में ये है, कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं भारत के युवाओं ने डिजिटल डेमोक्रेसी की तरफ कदम बढ़ाया है कि वो डिजिटली अगर किसी चीज का विरोध करते हैं तो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आके बोल रहे हैं या उसमें सहभागिता कर रहे हैं या भागीदारी कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेशन से डेमोक्रेसी तो मजबूत होती है, ठीक है, ये चीज तो अच्छी बात है। और दिल्ली में कहीं कहीं देखा गया है कि लोग कॉकरोच वाली कपड़े पहन के, तो जो इनके प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, वो जाके यमुना की सफाई कर रहे हैं, कुछ काम ऐसे कर रहे हैं जो कि सकारात्मक है। और कहीं हिंसात्मक बातचीत करने का कोई वो नहीं है। अभिजीत दीपके ने अपने स्टेटमेंट बोला कि अगर कल को हम सड़क पे उतरेंगे भी तो हम गांधीवादी तरीके से, मतलब अहिंसक रूप से बात रखेंगे सरकार के सामने, हमारे कोई विरोध हिंसक या वैसा लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने वाला नहीं होगा। ये इनका पक्ष है। बट ये है कि इसके आलोचक जो हैं, एक पक्ष देखिए, किसी भी चीज के पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं और भविष्य में क्या होगा तो कोई नहीं जानता। तो इसके जो आलोचक हैं वो थोड़ा सा इस पे सवाल उठा रहे हैं कि ये, कुछ लोगों का कहना है कि विदेशी मीडिया, विदेशी संस्थानों द्वारा, जो भारत हितैषी नहीं है, जो भारत के विरोधी हैं, उनके द्वारा इस हैंडल को प्रमोट किया जा रहा है। ये आलोचकों की बात है, ठीक। और जैसा कि नेपाल में या बांग्लादेश में जो वहाँ पे जेनजी रिवॉल्यूशन हुआ, कहीं ना कहीं उस बेस पे भारत की सरकार को, यहाँ की भारत की व्यवस्था को डिस्टर्ब करने के लिए प्रयास शुरू हुआ है। हालांकि अभी ऐसा कुछ भारत में हिंसात्मक या कोई चीजें देखी नहीं गई हैं, बट आलोचकों का कहना है कि कहीं ना कहीं उस दिशा में भी जा सकता है। तो यहाँ पे सरकार भी पूरा इस पे नजर बनाई हुई है कि कहीं ऐसा ना हो जिससे कि भारत की जो व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, और जो यहाँ की सिस्टम है, उस पर बुरा प्रभाव पड़े। और निश्चित रूप से हमें अपने डेमोक्रेसी को मजबूत करना है और उसमें क्रिटिसिज्म का भी पूरा क्या कहते हैं वेलकम है। बट वहाँ पे यही ध्यान रखना है कि वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, ना कि डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या हिंसा की तरफ बढ़ने वाला कोई आंदोलन, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बात समझ में आ गई कि ये पार्टी क्या है। पहली बात, ये राजनीतिक दल नहीं है। राजनीतिक दल होने के लिए पहले आपको इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड होना होता है और उसमें आपको अपना संविधान बनाना पड़ता है कि हम कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अकाउंट है, पैरोडी अकाउंट है, व्यंग्यात्मक दल है जो ऑनलाइन रजिस्टर, ऑनलाइन अकाउंट पे है, और ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अभिजीत दीपके चूंकि पहले आम आदमी पार्टी के लिए कार्य किया हुआ है, तो उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं
वहाँ से अलाइन करती है। तो शायद इसलिए वो आज के वर्तमान सरकार को का ऐसे विरोध करने का इनके पास इन्होंने एक तरीका खोजा है। तो मतलब आलोचक भी इनके 2-3 बिंदुओं पे इनकी आलोचना भी हो रही है और कई बिंदुओं पे इनकी प्रशंसा भी हो रही है कि नहीं, इन्होंने जो डिजिटल डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया है और सरकार से सवाल पूछकर लोकतंत्र को मजबूत किया है। तो इस प्रकार आपने देखा, हमने इस पॉइंट पे इन टोटलिटी में सारा डिस्कस किया। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, आप हमारे वीडियो पे जरूर कमेंट करिएगा। आपकी क्या विचारधारा है, आपका जो जेनजी आज समूह बोला जा रहा है, जो बच्चों का, जो लड़कों का समूह है, वो इस पे क्या सोचते हैं, आप मेरे अकाउंट पे कमेंट कर सकते हैं। और आपको कोई डाउट आ रहा है कि यार किस दिशा में ये जा सकता है या इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं, तो उस बारे में आप जरूर सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए वहाँ उपलब्ध रहूँगा। तो इस वीडियो को अभी हम इसी शब्दों के साथ यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखें और खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।